2026 आपके नजरिए से कैसा जाएगा? जो हमने 2025 में देखा वो सिर्फ एक चिंगारी। 2026 आने वाला बहुत ज्यादा ऐसी अग्नियां घटनाएं लाएगा। इस साल पे सूखा जाएगा, ये साल बारिश कम होगी। 2026 में कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें बूम आ सकता है? फर्स्ट, हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा। 2026 अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो हमें एक्टर्स की बहुत ज्यादा न्यूज़ेस आएंगी डिवोर्स की। अच्छा, जैसे बाबरी मस्जिद का केस हुआ था वैसा ही कोई एक नया केस हमें सुनने को मिल सकता है इस आने वाले साल में। स्पेसिफिकली ये जो टाइम है मैं 14 अप्रैल तक बता रही हूँ कि हम कोई ना कोई बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर को खो सकते हैं इस साल। क्या मोदी जी जो है उनका भविष्य क्या कहता है, आपने देखा है? जी, क्या है उनका भविष्य? उनके लिए भी राजनीति से टाइम भारी है। उनके खुद के लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनके खुद की पार्टी के लोग अगेंस्ट जाएंगे। 2026 सोशल मीडिया के लोगों के लिए कैसा जाने वाला? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो सोशल मीडिया के लिए टाइम थोड़ा सा आने वाला भारी है। पॉडकास्टिंग पे वो लोग रहेंगे जो थोड़े से अच्छे लेवल पे ऑलरेडी हैं, जैसे अच्छा। आप हो गए या कुछ ऐसे जो ऑलरेडी एक नाम है। पॉडकास्टिंग थोड़ा सा डाउन होगा, डाउन। जगह जगह ये 8 नंबर की चर्चा बहुत होती है। देखिए, जो ये नंबर 8 है, अगर मैं नंबर 8 का सिर्फ एक नेचर देखूं तो वो यूं स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई पहिया ऐसे चलेगा तो वो धीरे ही एक्सेलरेट होगा ना। हाँ। फिर यूं पकड़ के बट वो बड़ी जल्दी से यूं आ रहा है। अगर गाड़ी आप ऐसे इन्फिनिटी साइन में चलाएंगे तो हल्की सी रेस धीरे चलेगी। हेंस एक स्लो नंबर है और शनि देव जी का नंबर है, तो शनि देव जी क्या कहते हैं? पेशेंस। आप 8 में लानते आपको कैसे पता चला? मैं फेस रीड भी करती हूँ। पहले बता देना था ये बात आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। हमारे चैनल पर जितने भी 2026 साल को लेकर जो प्रेडिक्शन किए गए हैं उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना आपके लिए और एक अलग तरीके से बात की जाए और आपके लिए कुछ अलग प्रेडिक्शन लेकर आए। 2026 में अंकों के हिसाब से अंक गणित क्या कहते हैं और टैरो क्या कहते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अदिति जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, बेहद खास मेहमान। वो हमें बताएंगे कि आखिर 2026 में क्या होने जा रहा है और आपका आने वाला साल कैसा जाएगा, ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले आपने तो देखा होगा कि अब 2025 किस तरह से गया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जी एक्सीडेंट हुआ है, वॉर हुई है, जी। भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है। लेकिन 2026 आपके नज़रिए से कैसा जाएगा? देखिए अनुज जी, अगर मैं बात करूँ 2025 की तो 2025 का एलिमेंट ऑफ द ईयर से अगर मैं बात करूँ तो वो वाटर था। तो इस साल हमने देखा कि बहुत सारी वाटर से रिलेटेड हमें घटनाएं देखने को मिली। बहुत सारा साइक्लोन्स आ जाना, पहाड़ों का ज़्यादा गिर जाना, ज़्यादा मॉइस्चर होना, ऐसी जगह बारिश होना और जब समय नहीं है तब का बारिश का होना। लेकिन जो आने वाला साल है वो अग्नि का साल है। एलिमेंट ऑफ द ईयर अग्नि का है। अच्छा। और जो प्लस भी कर रहे हैं हम ईयर को, जैसे 2 + 2 + 6 10 बन रहा है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 वो भी अग्नि का ही नंबर है, सूर्य का ही नंबर है, नंबर 1। तो जब अग्नि का एलिमेंट होगा तो आने वाले साल पे आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जो हमने 2025 में देखा वो सिर्फ एक चिंगारी थी। 2026 आने वाला बहुत ज्यादा ऐसी अग्नियां घटनाएं लाएगा, प्लेन से रिलेटेड न्यूज़ेस लाएगा। जैसे अभी हमें इंडिगो का देखने को मिला, ऐसी ही और चीजें एयर से रिलेटेड हमें देखने को मिलेंगी। उसका एक लॉजिक है, जब फायर और एयर साथ में मिलते हैं आग भड़कती है ना। तो सेम इस साल आने वाले साल के साथ होने वाला है 2026 का, कि हमें अग्निय घटनाएं बहुत ज्यादा मिलेंगी। फॉरेस्ट पूरे जल गए, बहुत सारी ट्रेनों में आग लग गई, चलती चलती गाड़ी में आग लग गई। ऐसी घटनाएं हमें बहुत सुनने को मिलेंगी और साल की शुरुआत से ही सुनने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस साल पे सूखा जाएगा, ये साल बारिश कम होगी। अच्छा। ये साल बारिश शायद थोड़े दिनों के लिए आए और फिर ना आए। जैसे हमने 2025 में तो बहुत ही बारिश देख ली, 2026 बारिश कम लाएगा। गर्मी का साल है ये, गर्म जाएगा ये साल। ये साल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो आसपास के जो पशु पक्षी हैं उस वजह से भी बहुत ज्यादा मरेंगे। अच्छा। तो इस साल ऑफ कोर्स कोई भी नया साल चढ़ता है तो एक नई एनर्जी के साथ चढ़ता है। तो इस साल एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर हम किसी आगे दूसरों को दिखाते हैं तो वही एक बहुत बड़ी बात है। तो इस साल की रेमेडी ही मैं तो कह रही हूँ कि आप कुछ मत करो, सिर्फ सेवा करो लोगों की। आसपास के लोगों की सेवा करो, आप अपने पशु पक्षियों की जो आसपास हैं उनकी सेवा करो। हम्बल रहना है। हम्बल रहना है।
धरती से जुड़े हुए रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि सूर्य अग्नि है, सूर्य इगोइस्टिक है, तो कहीं ना कहीं वो लाता है अहंकार इंसान के माइंड में। तो इस साल अहंकार देखेंगे आप, इस साल झगड़े देखेंगे आप फैमिलीज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वैसे अच्छा। तो ये होते ही हैं जनरली, बट इस साल आपको हर घर में कुछ ना कुछ होते हुए दिखेगा। तो इस साल अहंकार को हमें संभाल के रखना पड़ना है। तो ये अदिति जी, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है जी 2026 के लिए भी? अग्निकांड हो सकती, क्या इसमें भी जाने जा सकती हैं? बिल्कुल, मास लेवल में लोगों का मरना अग्नि के कारण अनिवार्य है। कोई तीर्थ स्थल पे आग लग गई, कोई तीर्थ स्थल पे स्टैम्पेज हो गया, ऐसे धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, धर्मों के बीच में प्रोटेस्ट होंगे, धर्मों का बिछड़ना एक वो चीज़ होगी, जो एकता है वो खत्म होगी अब आने वाले समय पे। जैसे बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, वैसा ही कोई एक नया केस हमें सुनने को मिल सकता है इस आने वाले साल में। लेकिन आपको कुछ ना कुछ धर्म, पॉलिटिक्स और साथ में धर्म गुरुओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आएंगी। अच्छा। साथ ही साथ आपको ये भी देखेंगे कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में स्पेसिफिकली ये जो टाइम है, मैं 14 अप्रैल तक बता रही हूँ, कि हम कोई ना कोई बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर को खो सकते हैं इस साल। अच्छा, 14 अप्रैल तक? 14 अप्रैल तक टाइम भारी है, पॉलिटिक्स पे भारी है टाइम। कहीं ना कहीं ये भी होगा कि किसी स्टेट में, पर्टिकुलर साउथ इंडिया की स्टेट में, या फिर जो भी साउदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसी जगहों पे। तो आप ये कह रही हैं कि साल 2026 में राजनीतिक उलटफेर भी देखने को मिल जी, सकता है? बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब राजनीति की बात आपने छेड़ी है, तो लोग हमेशा ये पूछते हैं कि क्या मोदी जी जो है, उनका भविष्य क्या कहता है? आपने देखा है? जी क्या क्या है उनका भविष्य? देखिए, मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो वो 2029 तक अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करके जाएंगे। अच्छा। जी, वो बीच में नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बीच में ही छोड़ के चले बहुत जाएंगे, सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने जी, ये प्रेडिक्शन किया है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, लेकिन उनके लिए भी राजनीति से टाइम भारी है। उनके खुद के लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनके खुद की पार्टी के लोग अगेंस्ट जाएंगे, तो हो सकता है कि वो इस साल शायद अकेले पड़ जाएं, या उन पे कोई ऐसा इल्जाम लग जाए। कुछ ऐसी हमें न्यूज़ उनसे रिलेटेड सुनने को मिल सकती है। पर आने वाले 2029 की अगर मैं बात करूं, तो जब अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद ही उनकी केतु की महादशा चालू होगी। अच्छा। तो वो अपनी केतु की महादशा में वो ऐसे ही इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही समाधि ले लें और वो मॉन्क की तरह रहने लग जाएं, बिल्कुल बस अपने पूजा पाठ में रहने लग जाएं। वो बिल्कुल हट जाएंगे पॉलिटिक्स से। 8 नंबर है उनका। जी 8 नंबर वाले कहते हैं कि भाई बहुत लेट सक्सेस मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो फिर वो मोदी जी बनते हैं। आई गेस बच्चे को आई गेस हर उन्हीं का ही नाम पता है। अगर एक पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो उन्हीं का ही चेहरा हम हाँ, एक सबके सामने एग्जाम्पल आता उनका ही सेट होता है जी 8 नंबर वालों के लिए। जी बीच में आपने जिक्र किया स्टॉक मार्केट का, क्या 2026 में कुछ दिख रहा है आपको? जी, जो स्टॉक मार्केट है, पर्टिकुलरली क्रिप्टो है, क्रिप्टो बिल्कुल डाउनफॉल में चला जाएगा इस साल। अच्छा। क्रिप्टो में जिन लोगों ने पैसा लगाया, ह्यूज लॉसेस वो लोग फेस करेंगे, बिटकॉइन में, क्रिप्टो में। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जून तक की हैं। तो जून तक बहुत ज्यादा लॉस होंगे। जून तक बहुत ज्यादा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरेगी, डिप आएगा, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगेगी, और उसके बाद ऐसी बढ़ेगी कि जो प्रॉफिट्स हैं वो आसमान छूने लग जाएंगे। गोल्ड का रेट बढ़ेगा, गोल्ड का रेट 160 170 आराम से पहुंच जाएगा इस साल। और सिल्वर का रेट बढ़ जाएगा, सिल्वर हमें कहीं ना कहीं 3 लाख देखने को मिल सकती है एंड ऑफ द ईयर में। इस साल कॉपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य का जो मेटल है वो कॉपर है, तो कॉपर में इन्वेस्टमेंट करें इस साल। हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि भारी महामारी भी आने के चांसेस हैं। चेस्ट से संबंधित कोई महामारी आ सकती है, जैसे हमने कोविड-19 में देखा, वैसे ही सेम महामारी हमें इस साल भी देखने को मिल सकती है। तो इस साल हेल्थ केयर के स्टॉक्स बढ़ेंगे, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करें। इस साल हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाना है। जब भी एक का साल लगता है, कहीं ना कहीं उसके अगले ही साल टूरिज्म की बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस होने लग जाती है, नई चीजें बनने लग जाती हैं, नई रोड्स बनने लग जाती हैं। तो यही साल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग इन्वेस्ट करें, इनको बहुत ज्यादा आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 2026 सोशल मीडिया के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्रिएटर्स हैं, क्योंकि आजकल उसी का ज़माना है। आप देखिए, हर दूसरा व्यक्ति आप मिल जाएगा कि वो यूट्यूब पे काम कर रहा है। भले वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कर रहे हैं। किसी ने फुल टाइम जॉब बना ली है अपनी, तो उनके लिए कैसा जाएगा? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो सोशल मीडिया के लिए टाइम थोड़ा सा आने वाला भारी है। भारी है जी, क्योंकि लोग आजकल कंटेंट के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं। हाँ। और हम कॉन्टेक्स्ट भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो इस साल की जो कहीं ना कहीं एल्गोरिदम बोल लीजिए, जो भी है, साइकोलॉजी बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट पर जाएगी। तो जो कॉन्टेक्स्ट बेच रहा होगा इस साल वो चलेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डेड होने वाली है। अच्छा।
इस साल आप ऐसे भारी भड़कम अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स को नीचे जाते हुए देखेंगे। यूट्यूबर्स की इनकम पे भी थोड़ा सा टैक्सेशन लग सकता है इस साल। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से न्यूज़ेस हमें आती रहेंगी और एआई काफ़ी चीज़ें रिप्लेस कर देगा। जो सोशल मीडिया की बैकएंड टीम है, जो शायद पोस्टर्स बनाती है, डिजिटल मार्केटिंग का, वो एआई रिप्लेस कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया से बैकएंड की जो चीज़ें हैं वो भी कम होती हुई दिखेंगी और जो ये इन्फ्लुएंसर्स का जो पीरियड एक चल रहा था वो कम हो जाएगा। कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि जो कंटेंट मतलब अच्छा बनाएगा, क्वालिटी के साथ देगा या फिर कुछ नॉलेज की बात होगी, एग्जैक्टली वो आगे जाता हुआ आपको 2026 में दिखाई देगा। और ये जो जिस तरह की रीलें हम लोग देख रहे हैं जो वायरल होती हैं, उसका क्रेज थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्या, बाय द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे ये बहुत गिर जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। हाँ हाँ तो वो जो सेल करेगा वही अच्छा चलेगा। अच्छा, 2026 में कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें बूम आ सकता है, बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मतलब भाई, एक समय था हमने देखा था रियल एस्टेट का बहुत सातवें आसमान में था, आज की डेट में थोड़ा डाउन चल रहा है। तो आपको 2026 में वो सेक्टर्स कौन से लगते हैं? फर्स्ट हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला कि महामारी आएगी तो हेल्थ ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा ही, लॉजिकल बात है। दूसरा आप देखेंगे आर्मी रिलेटेड, अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफेंस में रिलेटेड, डिफेंस की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी इस साल। और कहीं ना कहीं अगर कोई वैसे देख रहा है तो फूड सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड साथ में हेल्थ रिलेटेड सेक्टर, पर्टिकुलरली हेल्थ रिलेटेड मैं सजेस्ट करूँगी लोगों को जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बूम करेगा इस साल, एआई बहुत ज़्यादा बूम करेगा इस साल। इस साल न्यू स्किल्स हमें देखने को मिल सकती है कि यार ये भी एक नई स्किल है, ये भी करनी है हमें, तो वो न्यू स्किल को अडेप्शन करें। बट ये पर्टिकुलरली 2 से 3 सेक्टर्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है इस साल। फैशन इंडस्ट्री बूम, पर्टिकुलरली परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा बूम करेंगे इस साल। एंड अगर मैं बात करूँ ये पॉडकास्टिंग तो पॉडकास्टिंग पे वो लोग रहेंगे जो थोड़े से अच्छे लेवल पे ऑलरेडी हैं, जैसे आप हो गए या कुछ ऐसे जो ऑलरेडी एक नाम है। पॉडकास्टिंग थोड़ा सा डाउन होगा। हाँ, ये अच्छे संकेत नहीं है ये पॉडकास्ट। पॉडकास्टिंग अच्छे संकेत नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, डाउनफॉल और किसका हो सकता है? कुछ रियल एस्टेट का हमें रियल एस्टेट में इंडिया में आप पहली बार देखेंगे कि प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी डिप्रेशन आ रहे हैं, लोग अपना पैसा निकालेंगे उस चीज़ से, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ से, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ लेंसेज, जो ये चश्मे वाली इंडस्ट्री होती है पर्टिकुलरली, हमें इधर भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अच्छा। क्योंकि नए वे ऑफ चीज़ें आएंगी, नई वे ऑफ स्पेक्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं वो कम होंगी। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी है। हेयर इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी। अच्छा। हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने में, नई विग का इंट्रोड्यूस हो जाना, नए प्रोडक्ट हेयर से रिलेटेड। सो हेयर रिलेटेड बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे इस साल। अच्छा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? क्योंकि 2025 में हमने देखा है, हमने अपने आसपास भी देखा है, कई सारे ऐसे रिलेशन थे जो काफ़ी साल से चल रहे थे और बात डाइवोर्स तक आ गई जी। लोग अलग भी हुए हैं और नहीं हुए तो झगड़े बहुत हुए हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 2026 कैसा जा सकता है? 2026 अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करूँ तो हमें एक्टर्स की बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आएंगी डिवोर्स की। अच्छा। इस साल हमें डिवोर्स रेट और ज़्यादा देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू 2025। अच्छे से बड़े लोगों के, जो अच्छे लेवल पे एक्टर्स हैं, जो इनका नाम है, उनके डिवोर्सेस हमें सुनने को मिलेंगे। शादियां टूटती हुई दिखेंगी, जैसे अभी हमारी वो क्रिकेटर के साथ हुए, उनकी शादी कॉल ऑफ हो गई। सेम ऐसे ही केसेस हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो है टाइम टफ होगा उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बट अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इन प्रोफेशन बात करूं, किसी का कमबैक भी हो सकता है। अच्छा खासा कमबैक हो सकता है। नई मूवीज जो बॉलीवुड में नहीं चल रही हैं काफ़ी टाइम से, उनका फिर से इंटरेस्ट जागना लोगों का सिनेमा के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है लोगों के लिए, ये चीज़ होगा। बट उनकी पर्सनल लाइफ डिटोरिएट हमें होते हुए दिख रही है और पॉलिटिशियंस की हेल्थ डिटोरिएट होते हुए दिखेगी। अच्छा, मूलांक 1 क्या कहता है? नंबर 1, क्योंकि सूर्य का साल है जैसा कि आप बता भी रही हैं, और एक नंबर भी आता है, तो एक नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल 2026? ठीक है, तो जो 2026 है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सूर्य का साल है और मूलांक 1 भी सूर्य से ही रूल होते हैं,
तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अच्छा। ये एक चीज जनरली भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स बहुत खुलेंगी लोगों के लिए इस साल। जो शायद बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। बैंकिंग से रिलेटेड हमें थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिल सकती है, कोई बैंक का दिवालिया हो जाना, पर बैंकिंग के अपार्ट कोई जो गवर्नमेंट जॉब खुलेगी वो बहुत ज्यादा इमेंस अपॉर्चुनिटी। और मूलांक एक उन्हीं का ही मूलांक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय है। मूलांक एक इस साल मुझे बहुत तरक्की करता हुआ दिख रहा है। मूलांक एक कहीं ना कहीं नई हाइट्स लेगा, नए बिजनेसेस खोलना, नया प्रमोशन मिलना, बड़े समय से वेट करना प्रमोशन की, नई प्रॉपर्टी का आना, तो काफी ज्यादा चीजें उनके लिए अच्छी हैं। थोड़ा सा उनका रिलेशनशिप्स का जो टाइम है ये थोड़ा सा उनके लिए टफ हो सकता है कि एक इंसान का जाना, क्योंकि एक है साथ में कुछ नहीं, तो वो अपने अलावा नहीं सोच पाते कोई भी चीज को। तो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप्स में उनको, तभी वो अच्छी स्मूथली वर्क कर सकती है। उनके लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज रिलेशनशिप्स में हमें दिख रहा है। बाकी लेकिन अपॉर्चुनिटी आप बता रही कि बहुत आएंगी। करियर वाइज उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, करियर वाइज उनको बहुत लाभ मिलेंगे। करियर वाइज जो शायद वो काफी समय से वेट कर रहे थे ना 2023 से, वो अब उनको जाके सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगी। और खासकर उनका जून के बाद मूलांक एक वालों का बहुत अच्छा समय आने वाला है। अच्छा, तो टैरो से भी बता सकती हैं क्या हाँ जी, हाँ कि जी। मूलांक एक वाले क्या करें और क्या ना करें, जी, और कैसा उनका भविष्य रहने वाला है? कैसा जाने वाला है मूलांक एक का? इस साल अगर मूलांक एक को ट्रैवल करना है, मूलांक एक बाहर सेटल होना चाहता है, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस इनके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। फैमिली से जैसे मैंने बोला कि थोड़े से तनाव रह सकते हैं, लेकिन इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक चीज जो मुझे दिख रही है कि कहीं ना एक मूलांक वालों का क्या नेचर होता है, अगर वो किसी से मुंह मोड़ लेना तो वो वापस नहीं जाते अच्छा। हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज होगी कि उनमें एक वो अथॉरिटेटिव डिसीजन आ जाएगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। अब वो उस समय से बाहर निकलेंगे और अपना आगे कुछ रास्ता अपनाएंगे। तो ये किसी भी चीज में इंप्लीमेंट हो सकता है, ये रिलेशनशिप्स में भी इंप्लीमेंट हो सकता है, ये एक बिजनेस को बंद करके नया बिजनेस खोलने का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि एक जेनेरिक कार्ड में आ रहा है। पर यस, बाहर का मुझे सेटलमेंट इनका बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर ये घूमना चाहते हो, अगर ये बाहर सेटल होना चाहते हो, इनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई रेमेडी है मूलांक एक वालों के लिए? इस साल अगर ये सिर्फ और सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लें, वो मुश्किल होता है करना, पर अगर ये कर पाए तो ये जरूर करें। इनको ये नेम एंड फेम देगा, अच्छी हेल्थ देगा। हाँ, इनको बालों से संबंधित दिक्कत इस साल आएगी, बाल इनके बहुत झड़ेंगे मूलांक एक वालों के, तो इनको उससे रिलेटेड ध्यान रखना है। तो सरसों का तेल लगाना, अच्छा, क्योंकि वो शनि का प्रतीक है और बाल भी हमारे शनि के प्रतीक हैं। तो सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है, कड़वा तेल भी रहता है, स्कैल्प भी साफ होती है साइंटिफिकली, पर एस्ट्रोलॉजिकली भी सरसों का तेल इनके लिए सबसे अच्छा है। अच्छा है। और इस साल अगर ये हो पाए तो जितना ज्यादा हो सके गुड़, एक तो गुड़ गौ माता को खिलाएं, दूसरा गुड़ की रोटी बना के कुत्तों को जरूर खिलाएं। अच्छा, तो मूलांक एक वालों का कैसा रहने वाला है साल 2026 वो हमने बताने की कोशिश की है, अदिति जी बता रही हैं। और अच्छी बात यह है कि एक आपको प्रिडिक्शन मिल रही है टैरो कार्ड से, और दूसरी आपको मिल रही है अंकगणित के हिसाब से कि आपके जो मूलांक है उसके हिसाब से कैसा रहने वाला है साल 2026। मूलांक 2 की बात करते हैं मैम। मूलांक 2 के लिए अगर मैं बात करूं, तो मूलांक 2 के लिए अगर मैं न्यूमरोलॉजी वाइज देखूं, तो न्यूमरोलॉजी वाइज मूलांक जो 2 रहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आपने थोड़ा सा कुछ कह दिया, थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे छोटी छोटी बातों का। तो इनके लिए 15 दिन बड़े अच्छे जाते हैं, 15 दिन बड़े वो जाते हैं, क्योंकि ये मून की दशाओं के हिसाब से चलते हैं। इनके पे मून की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इस साल इनको पानी का वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, पानी अगर पी रहे हैं तो पूरा पिए, पानी जितना चाहिए उतना लें। पानी खोल के ब्रश करने लग जाते हैं लोग, वो नहीं करना इस साल, क्योंकि पानी का अगर आप वेस्टेज करेंगे तो उनका चंद्रमा डायरेक्ट खराब होगा और सूर्य नहीं चंद्रमा सूर्य के बिना नहीं चल पाता है। तो इनको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो इनके साथ में डिसीजन मेकिंग बना पाए इस साल। पर अगर मैं टैरो की बात करूँ, तो टैरो के हिसाब से इनके लिए भी मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनकी किस्मत जो सितारा है ना, इनकी किस्मत का चमकने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने जो बड़े टाइम से अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड इनको दिक्कतें आ रही थी, वो फुलफिलमेंट इनको इस साल मिलेगा। इस साल जो शादियां इनकी रुकी पड़ी थी वो शादियां होंगी। इस साल जो रोके रुके पड़े थे, या लव मैरिज के लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो वो चीजें खुलेंगी। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो चीजों का ध्यान रखना है, किसी को भी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि ये यहाँ के कच्चे होते हैं। अगर ये किसी को गलत बोल दिया तो कहीं ना कहीं किसी को लग जाए बात, और सारी चीजें जो है ना कहीं तो नोट हो रही हैं ब्रह्मांड में जो हम कर रहे हैं। तो इनको इस चीजों का ध्यान रखना है कि इस साल अगर कोई रेमेडी नहीं करनी है तो किसी का दिल मत दुखाएं अपनी हार्श लैंग्वेज से। मतलब जो भी बोले सोच समझ
समझ के बोले, डिप्लोमेटिक बोले, तो इनके लिए अच्छा जाएगा ये साल। थोड़े से हार्मोनल इश्यूज इनको आएंगे इस साल, हार्मोन्स से रिलेटेड इनको दिक्कतें आएंगी, बैक से रिलेटेड इनको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। कहीं ना कहीं इस साल इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करियर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, तो इनको अपना उस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, तो उलझे रहेंगे ये इन अच्छा। चीज़ों में, तो इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिक फील हो सकता है कि अब क्या हो रहा है, ये तो लूप ही बन चुका है कि एक बीमार दूसरा, तो कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। पर बैलेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड कहीं ना कहीं आपको सिचुएशंस में इसलिए डालता है कि आप सीखें उससे, तो ये साल सीखने का है इनके लिए। रही बात रेमेडीज की, तो इस साल अगर ये जितना ज़्यादा वाटर रिलेटेड रेमेडी करें, जैसे कि गर्मियाँ आएंगी, पानी पिला दें लोगों को, अच्छा, कच्ची लस्सी पिलाते हैं, कुछ भी, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, ये अच्छा। करें रेमेडी, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस साल ठंडी जगहों में जाना, जैसे माउंटेन्स में ट्रैवल करना या नदी किनारे ट्रैवल करना, इनके लिए अच्छा रहेगा, इनकी मेंटल पीस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मूलांक 3 वालों की बात कर लेते हैं अब। 1 और 2 की हमने बात की है। 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा उनके लिए ये बात है, और शायद 21 होगा और 30। जी। ठीक है। अगर मैं बात करूं मूलांक 3 की, तो मूलांक 3 के लिए इस साल ये साल जो है ना लर्निंग्स का है। लर्निंग्स एज इन ये नहीं कि जी हमने किताबें पढ़ ली, स्पिरिचुअल लर्निंग्स का साल। अच्छा। इस साल ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। वैसे ही 3 मूलांक बृहस्पति का है, तो इनको कहीं ना कहीं सात्विकता से चलना पड़ता है, इनको कहीं ना कहीं विजडम और धर्म को लेकर चलना पड़ता है। बट जो लोग धर्म को नहीं, भक्ति मार्ग को नहीं चुन रहे हैं, इस साल आप बहुत ज्यादा देखेंगे कि ये लोग भक्ति मार्ग को चुन रहे हैं। वो अपने आप होता चला वो जाएगा। अपने आप, वो जब ऊपर वाले की लीला होती है ना, तो हमें भी नहीं समझ आता कि हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला ही कर रहा है जो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप इंडल्ज होते जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका खाटू श्याम जी से बहुत ज्यादा कनेक्शन अपने आप बनने को मिलेगा। तो इस साल इनको खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, उनका कोई कीर्तन करा ले, जैसे इंसान को ठीक लगे, नहीं तो गुलाब की सेवा जो होती है उनकी, गुलाब चढ़ाएं। लेकिन इस साल इनकी विदेश यात्रा, मैं सेटलमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, यात्रा ये करेंगे इस साल। इस साल ये लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कि कहीं एक्सप्लोरेशन के लिए निकल जाएं, कि अगर यहाँ जाके घूमूंगा या घूमूंगी तो कुछ नया कुछ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ नया इनको जरूर इस साल पिटारे में इनके लिए रखा है। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा इनको फैमिली लाइफ से रिलेटेड समस्या थोड़ी सी फेस करने को मिल सकती है, कि कलेश हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो थोड़ा सा डिटोरिएट, इनका पीस डिटोरिएट हो सकता है। बट वो भी बहुत कम टाइम के लिए, सिर्फ मार्च तक के लिए एक ऐसा टाइम है जो इनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। पर उसके बाद चीज़ें अपने आप, चीज़ें ठीक होती जाएंगी, चीज़ें अपने आप संभलती जाएंगी। इस साल इनको काबू करना है अपने गुस्से पे। इस साल इनको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि एग्रेसिव साल है, बहुत फास्ट निकलेगा ये साल, तो कहीं ना कहीं इनमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और बृहस्पति का क्या नेचर होता है, जब वो यूनिवर्स में भी होता है तो कितना बड़ा है, फैट है, वो गैस का गोला है, तो कहीं ना कहीं वो फायर से डिटोरिएट करता है। तो इनको गैस से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, पेट से संबंधित इनको इस साल दिक्कतें आ सकती हैं। कोई लॉ केस अगर किसी का चल रहा हो, तो लॉ से रिलेटेड इनको राहत मिलेगी, केसेस से रिलेटेड राहत मिलेगी, लीगल राहत मिलेगी इनको इस साल। इनको इस साल अगर रेमेडी के तौर पे मैं कुछ देना चाहूँ तो मैं ये दूंगी कि जैसे आज मुझे भगवत गीता मिली, तो मैं ये चाहूंगी कि ये लोग भी भगवत गीता का दान करें। अच्छा। किताबों का दान करें। जिन बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है, जिन बच्चों के पास पेन नहीं है, तो वहां तक अपनी ये चीज पहुंचाएं कि किताबें और पेन का डोनेशन करें। या भगवत गीता या कोई भी ऐसी धार्मिक बुक का डोनेशन करें, मंदिरों में जाके करें या लोगों को जाकर करें, जैसा ठीक लगे। तो ये जो रेमेडी है, इसको करने के बाद राहत मिलेगी इस साल। और क्योंकि एक्सपैंडेड बहुत ज़्यादा प्लैनेट है जुपिटर, तो इनकी लाइफ में भी उससे एक्सपेंशन आएगा। और देखिए, जो हम चीज़ ब्रह्मांड में डालते हैं ना, वो हमें बाउंस बैक होके मिलती है। तो अगर मैं किसी को पढ़ाई किसी तक पहुंचा रही हूँ, तो मुझे भी वो विजडम मिलेगी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। ठीक है, अगले नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2026? 4 नंबर वालों के लिए 2026 थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आएगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव है, ऐसा नहीं कि ये साल बुरा है इनके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जब भी यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब कुछ तहस नहस होता है और फिर चीजें ठीक पे आती है। क्योंकि हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम हैबिचुअल हो जाते हैं एक चीज को करने के लिए। जी। तो जब ब्रह्मांड समझता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो बस उसी में ही चले जा रहे हो, और इसके लिए बहुत कुछ पड़ा है पिटारा, तो फिर ब्रह्मांड कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस देता है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस देगा। तो इस साल इनको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस ये लोग फेस कर सकते हैं। जॉब्स का छूटना, जॉब्स का जाना,
पर अच्छी जॉब्स का लगना भी अच्छा संकेत अच्छा। है, क्योंकि मूलांक 4 बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं। राहु का सिर्फ सर है, राहु का पैर नहीं है, वो सिर्फ दिमाग चला सकता है। इस साल इनको एआई से रिलेटेड चीजें करनी चाहिए। अच्छा। ये क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ी सी एआई हमें चीजें देखने को मिलेंगी कि बहुत ज्यादा जॉब्स जाएंगी इस साल। तो अगर ये पर्टिकुलरली अगर एक ऐसी जॉब में है कि इनको लग रहा है कि खतरा है और इनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, अपना एआई में ये लोग बढ़ाएं। अच्छा। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना, या इस लाइन में घुसना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोर्स जिसमें रिसर्च ज़्यादा लगे, इनको ये बेनिफिट करेगा। थोड़े से हेल्थ इश्यूज इनको फेस करने पड़ सकते हैं, हेल्थ पर्टिकुलरली चेस्ट से रिलेटेड इनको फेस करने पड़ सकते हैं, कंजंक्शन का आना, ब्रोंकाइटिस होना, ऐसी समस्या इनको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। कफ ज़्यादा रहेगा बॉडी में। दूसरा, रेगुलर चेकअप्स इनके लिए मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगी इस साल। और अगर मैं बात करूं, इस साल इनके कहीं ना कुछ इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। किसी अच्छे व्यक्ति से इनको कुछ सपोर्ट मिल जाना किसी चीज़ से रिलेटेड, तो एक पॉलिटिकल बेनिफिट इनको ज़रूर इस साल देखने को मिल सकता है। रही बात डिसीजन की, डिसीजंस बहुत सोच समझ के बनाने हैं। खैर ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, तो इनको खुद पता है इनको क्या करना है, बट इस साल एग्रेशन नहीं दिखाना है। अच्छा। इस साल सोच समझ के 10 बारी सोच के डिसीजन बनाना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से 4 मूलांक में ये चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डिसीजन, इम्पल्सिवली बनाते हैं। इम्पल्सिव इज द राइट वोकैब फॉर देम। इम्पल्सिव होते हैं ये लोग, तो इस बारी इम्पल्सिवनेस नहीं दिखानी है और कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, ठीक है। और रेमेडी क्या हो सकती है इनके लिए? इस साल अगर ये लोग महाकालेश्वर के दर्शन करें, इनके लिए बहुत फलदायक होगा। वैसे महाकालेश्वर का बुलावा हर किसी को आता नहीं है जब तक बाबा ना बिल्कुल चाहें, ठीक बात है। पर अगर इनको बुलावा आ गया, ये लोग बेझिझक करें। और अगर नहीं भी आ रहा है तो वैष्णो देवी के एक बारी दर्शन जरूर कर आए। साथ में इनको इस साल शिवालय पर जाके ब्लैक सेसेमी सीड्स होते हैं, वो जरूर अर्पित करने हैं हर मंगलवार और शनिवार। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गई मूलांक 4 वालों की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं मूलांक 5 पे। 5 वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये साल 2026? 5 मूलांक के लिए कैसा जाएगा 2026? 5 मूलांक वाले ना वैसे ही बड़े एडवेंचरस होते हैं, तो इस साल इनके लिए एडवेंचर्स, सेलिब्रेशंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनका ना एक नेचर होता है कि टिक नहीं सकते एक जगह। अच्छा। हॉप ऑन करते रहना है कि अच्छा। अब ये हो गया, ये कार्य हो गया, तो अब दूसरा, तीसरा। तो इनका थ्रू आउट अगर इनका दिनचर्या भी देखे तो बहुत ज्यादा ये लोग एक्टिव रहते हैं दिनचर्या में भी अपने, क्योंकि ये बुध का मूलांक है। तो इस साल इनको कहीं ना कहीं टफ डिसीजंस मेकिंग लेनी पड़ेगी, परंतु इनके लिए ये साल अच्छा है। ये लोग अगर बाहर सेटल भी होना चाहें विदेश में, ये लोग हो सकते हैं। अगर ये इंडिया में भी सेटल होना चाहें, ये लोग हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट इनके लिए बहुत फलदायक रहेगा, तो स्टॉक मार्केट में ये लोग खासकर तौर पे इन्वेस्टमेंट करें। पर्टिकुलरली इस मूलांक को मैं बोलूंगी। और मूलांक अगर इनको इन्वेस्टमेंट करनी भी, तो जून के अराउंड अबाउट एक डिप आएगा स्टॉक मार्केट में, तो उसके बाद उठेगी स्टॉक मार्केट। तो लाल में खरीदें और एंजॉय करें ग्रीन्स में, तो आप तब अपने हिसाब से एनालिटिकली ये लोग कर सकते हैं, बट पूरा पढ़ के, ठीक है, ऐसे नहीं। थोड़ा सा इनको हार्ड वर्क फेस करने को मिल सकता है कि जो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, शायद इनके जो एप्रिसिएशन है इनको ना मिले अपने वर्क में। अगर ये जॉब्स में है पर्टिकुलरली, तो एप्रिसिएशन थोड़ा इनको कम मिलेगा। हो सकता है कि लोग इनको टारगेट करें फालतू में, तो ये कहीं ना कहीं टारगेटेड रहेंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी काम करें ट्रांसपेरेंसी के साथ करें इस साल ये लोग। और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो प्लीज बस छोड़ कर आ जाओ, नहीं, छोड़ना नहीं है। वही इनके लिए टेस्टिंग पीरियड है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ इनकी अच्छी जानी है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आनी इनको इस साल। खांसी जुकाम हर किसी को चलता है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगी। थोड़ा सा इनको बस ये हो सकता है कि पैरों में लग गई या पैरों में दर्द आ गया, विच इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि एक्टिव बहुत हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सा रह सकता है। बाकी मुझे हेल्थ इशू मेजरली कोई ऐसा इनकी लाइफ में इस साल नहीं दिख रहा है। लव लाइफ में भी इनको राहत मिलेगी, लव लाइफ से खुश रहेंगे अपनी, और शादियां इनकी बहुत स्मूथ चलेंगी इस साल, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। और जो शादियां नहीं हो रही थी वो कनेक्शंस इनके और डीप होंगे, बॉन्ड अच्छे होंगे लोगों से। इनके लिए अगर मैं खास तौर पे रेमेडी बताऊं तो इनको इस साल अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो प्लैनेट है वो ग्रीन प्लैनेट है जब हम देखते हैं, तो इनको हरे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हरे कलर का पेन का प्रयोग करना चाहिए इस साल। और जितना ज़्यादा हो सके गौ माता को चारा ज़रूर दें ये लोग। और अगर गौ माता को चारा नहीं भी दे पाते हैं, नहीं है गौशाला, कोई बात नहीं, आपके इधर कुछ ना कुछ तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो शायद जिनके पास खाने तक की सुविधा नहीं है, तो उनको कोई भी चीज़ अपने हाथों से बना के, चाय, गुड़ की चाय बना दी या नॉर्मल चाय
उनको जरूर पिलाएं रोज। चारा वो कहते हैं कि हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। जी, पालक खिलानी चाहिए। पालक खिलाने से रिलेशनशिप्स ठीक होती हैं। पालक खिलाने से आपका जो करियर में सक्सेस नहीं आता वो भी अच्छी होती है। ओके, ठीक है। तो ये मूलांक 5 की बात हमने कर ली। 6 नंबर की बात करते हैं कि 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2026। 6 मूलांक वालों के लिए कैसा जाएगा 2026? अगर मैं बात करूं मूलांक 6 वालों की, मूलांक 6 वालों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिख सकता है कि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, या कह लो कि काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं। अब ये जो मूलांक होते हैं ना, ये मूलांक 6 बहुत ही सेंसिटिव मूलांक है। मुझे 2 मूलांक से ज़्यादा सेंसिटिव मूलांक 6 लगते हैं। अच्छा। क्योंकि ये लोग हर चीज़ ग्लिमरी ग्लिमरी, हर चीज़ ग्लैमर इनको पसंद है। इनको पसंद है कि कम एफर्ट्स लग के ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, क्योंकि शुक्र का नेचर ही ऐसा है। शुक्र एक डेविल है, तो कहीं ना कहीं वो कम एफर्ट्स करके, स्मार्ट वर्क करके जल्दी चीज़ें अडेप्ट करता है। सिमिलरली इनके साथ, बट ये साल इनको बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। अच्छा। स्लो एज इन डिसीजंस ये नहीं बना पाएंगे स्ट्रॉन्ग। स्लो एज इन ये कहीं ना कहीं स्टक फील करेंगे, फैमिली की वजह से नहीं बना पा रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इनको थोड़े से बॉदर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो करियर के लिए भी ये कहीं ना कहीं डिटोरिएट रहेंगे इस साल। अच्छा। पर अगर ये लोग अपना बिजनेस चाहें तो ये बिजनेस अपना इस साल करें चालू। अच्छा। इनके लिए बिजनेस के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बिजनेस अगर ये चालू करना चाहें, कोई नया कनेक्शन अगर इनका बनना चाहे, तो ये साल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं पुराना कनेक्शन टूटेगा और नया कनेक्शन बनेगा, इस चीज का संकेत है। क्योंकि एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं न्यूनेस लाता है। अच्छा। तो वो पुराने कनेक्शंस को पहले खत्म करता है। ये मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, दोस्तियां भी टूट सकती हैं और अच्छा। नई दोस्तियां भी बढ़ सकती हैं। अच्छा। रिलेटिव से भी अनबनी होके कहीं और बिना खून का रिश्ता भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने बात करी थी बिजनेस की, तो इनके लिए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे इस साल। इस साल इनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभदायक मिलेंगे। अगर ये लोग पर्टिकुलरली फैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ज्वेलरी बिजनेस हो गया इनके लिए, कपड़ों का रिलेटेड बिजनेस, परफ्यूम का रिलेटेड बिजनेस, इनको बहुत फलदायक होगा। तो इस साल ये हाथ इसमें जरूर डालें। कब डालना है इनको? सीधा 15 जून के बाद डालना है इन सब चीजों में हाथ। 15 जून तक वेट करें और 15 उसके जून बाद तक आप वेट करें। जो है बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। जी। मूलांक 6 वाले क्या रेमेडी रह सकती है मैम इनके लिए? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है शिवालय जाएं। जब भी शिवालय जाएं, घी साथ में लेकर जाएं। उधर से घी नया कुछ नहीं खरीदना, जो घर का घी हो वो लें और शिवालय पर जाकर स्वास्तिक बनाएं उससे। अच्छा। इससे उनकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी और जो मैंने ये बताया कि करियर रिलेटेड टेंशन्स रहेंगी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती हुई दिखेंगी। और साथ में जितना ज्यादा अपना फेस पे दही लगाएं ये लोग, दही फेस पे लगाएं, उतना ज्यादा अच्छा होगा। इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो दही है वो सूर्य शुक्र को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए अपने फेस पे जरूर दही लगाएं। इससे आकर्षित भी बढ़ेगी और शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं मैडम। 7 नंबर वालों के लिए 2026 साल कैसा रहने वाला है? 2026 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए? वैसे जो सूर्य और केतु है वो दोस्त हैं साथ में, तो ये साल इनके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाएगा। अच्छा। कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ये रिवाइंड खुद से करना चाहेंगे कि एक नई जर्नी के लिए थोड़ा सा पॉज लेंगे। स्टॉप नहीं होंगे, पॉज लेंगे थोड़े समय के लिए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3 दिन, डिपेंड करता है इंसान की फ्रीक्वेंसी कैसी है। इतना पॉज लेके ये इतना अच्छा कमबैक करेंगे। क्योंकि जो 2025 था इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा टफ रहा है कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करे हैं। तो जो आने वाला 2026 है इनके लिए अच्छा रहेगा। आने वाला 2026 इनकी जॉब्स के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी अपने करियर से रिलेटेड। जिनकी जॉब्स काफ़ी लॉन्ग टर्म में है, शायद अक्टूबर के बाद थोड़ा सा हेयर एंड देयर हो जाए या चेंजेस आ जाएं या सैलरी कम हो जाए, सैलरी ना मिलना, ये सारी चीज़ें बाय द एंड ऑफ द ईयर फेस करेंगे। बट थ्रू आउट द ईयर इनका ये बहुत अच्छा जाएगा। अगर मैं बात करूँ लव लाइफ से रिलेटेड, इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इनको कहीं ना कहीं नए बॉन्ड्स अच्छे लगेंगे। और जो पुराने भी बॉन्ड हैं, हर एक रिलेशनशिप का अनुज जी फेज होता है। हम हमेशा हर साल कहीं ना कहीं बढ़ रहे होते हैं। और इंसान को प्यार एक ही इंसान से कई बार ही हो सकता है। तो इनके साथ वो फेज आएगा कि शायद जो स्पार्क खत्म हो गया था पिछली रिलेशनशिप में, वो फिर से स्पार्क बढ़ेगा। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि वो सेम पर्सन के साथ ही अपना फ्यूचर देखे तो ज्यादा बेटर है, रादर देन चेंजिंग। इट्स मोर गुड। तो ये अच्छी बात है, ये तो अच्छे हाँ संकेत जी। हैं। इनके लिए थोड़ा सा मुझे फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, अगर ये स्पिरिचुअल यात्रा करना चाहें तो बिल्कुल करें इस साल। अगर ये लोग रामेश्वरम के दर्शन करें
अच्छा इनके लिए बहुत ज्यादा फलदायक है। रामेश्वरम ये जाएं और इनको बुलावा भी आएगा अच्छा। और इनकी लाइफ वहां से चेंज होने लगेगी। और इस साल ये जितना ज्यादा राम जी का नाम ले उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना राम से बढ़ के कलयुग में कोई नाम नहीं है। ठीक है। अगला नंबर आता है 8 नंबर। 8 नंबर वाले बहुत डरते भी हैं और कहते हैं कि भाई 8 नंबर बड़ा खतरनाक नंबर है। आपके हिसाब से कैसा है ये 8 नंबर? आप 8 मूलांक है। आपको कैसे पता चला? मैं फेस रीड भी करती हूँ। पहले बताना था ये बात आपको। ठीक है, तो अगर 8 मूलांक के बारे में बात करूँ तो 8 मूलांक सबसे पहले जो मैं देखूंगी, इस साल ये लोग बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। 8 मूलांक लोग डर रहे हैं कि इनका ये साल अच्छा हाँ नहीं जाएगा। मतलब आप देखिए ना, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जी किसी से भी बात कीजिए तो जगह जगह ये 8 नंबर की चर्चा बहुत होती है। जी। पता नहीं क्यों। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा और बताएं तो बेहतर होगा। देखिए, जो ये नंबर 8 है, अगर मैं नंबर 8 का सिर्फ एक नेचर देखूं तो वो यूं स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई पहिया ऐसे चलेगा तो वो धीरे ही एक्सेलरेट होगा ना। हाँ फिर यू पकड़ के, बट वो बड़ी जल्दी से हाँ यूं आ हाँ रहा है। हाँ अगर गाड़ी आप ऐसे इंफिनिटी साइन में चलाएंगे हाँ। तो हल्की सी रेस धीरे चलेगी। हेंस एक स्लो नंबर है और शनि देव जी का नंबर है, तो शनि देव जी क्या कहते हैं? पेशेंस। मैं दूंगा तुम्हें छप्पड़ फाड़ के, लेकिन तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं संघर्ष देंगे। लेकिन ये जो साल सूर्य का है, हमें सबको पता है कि शनि और सूर्य की नहीं बनती है। बिल्कुल। लेकिन जो फादर होते हैं ना, चाहे वो जितने मर्जी इगोइस्टिक हो, अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेंगे। इंटरनली तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कभी भी बिल्कुल। इंटेंशन नहीं होगा कि मैं अपने बच्चे को बर्बाद करूं, चाहे 20 गालियां दे लो मुंह पे। हाँ ठीक बात है। तो ये जो साल है, ऐसा ही साल है कि इनका ये साल अच्छा जाएगा। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है ये साल में। इनका जो ये साल है बहुत अच्छा जाएगा, करियर वाइज बहुत अच्छा जाएगा। ये लोग जो अभी इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे चीजें, वो इस साल इंप्लीमेंट करेंगे। और इवन कार्ड्स भी वही सजेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई प्रॉपर्टी का मिलना। लेकिन इनके लिए एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी, अगर मूलांक 8 को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें जो अभी बनी ना हो, कि बनने वाली है जी, ये प्लान है, वो राहु से डोमिनेट हो जाएगी, फिर वो इनको फल नहीं देगी। जब पुरानी बनी हो, इमारत पहले ही खड़ी हो, 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, वो इन्वेस्टमेंट करें, इनको बहुत ज्यादा लाभ देगी। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो पाए तो और अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि इनको कमर्शियल प्रॉपर्टी के लाभ मिले। थोड़ा सा जो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, अप्रैल टिल अप्रैल, इनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुल इन करने पड़ेंगे, बिकॉज ग्रह दशा इस तरीके की है कि इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बट उसके बाद जो भी साल है इनके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। ये साल इनके लिए स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स ये इसमें डालें। शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स इन लोगों के लिए नहीं बने हैं। तो इस साल ये थोड़ा सा ध्यान रखने की इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ शादियों से संबंधित, तो यस, थोड़ी सी जो रिलेशनशिप्स कार्मिक हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होती है। वो रिलेशनशिप्स जिनके साथ हमारा कोई पुराना हिसाब किताब होता है और हम इस योनि में उनके साथ बिताते हैं। अच्छा। तो वो हिसाब किताब अब सारे खत्म होने वाले हैं इनके, और आप फ्री होने वाले हो उस कार्मिक रिलेशनशिप से, क्योंकि वो सही नहीं है, आपको मेंटल स्ट्रेस देंगी। तो जो रिलेशनशिप मेंटल स्ट्रेस दे रही है, इमोशनली आपको वीक कर रही है, ड्रेन कर रही है, वो सारी इस साल खत्म होने वाली है और एक आप नई जर्नी पे जाने वाले हैं। क्या कोई नया आएगा? आई कांट से दैट, बट यस, जो पुरानी चीजें हैं जो बॉदर कर रही हैं वो जरूर खत्म होंगी रिलेशनशिप से। अगर मैं बात करूँ इनकी हेल्थ की, हेल्थ से, आंखों से संबंधित इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आंखों में जलन होना, चश्मा लग जाना, ये थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। बाकी स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। इस साल 8 मूलांक वालों को माँ की पूजा आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि शनि देव जी के लिए अपनी मम्मी बहुत प्रिय थी। वो अपने पापा से भी लड़ गए थे। तो इस साल जितना ज़्यादा आप शाम को एक दीपक जलाएं, क्योंकि उनकी माँ का नाम भी छाया है, तो आप शाम को अपने दहलीज के बाहर 8 मूलांक वाले खुद से अपने हाथों से सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उजाला करके रखें। साथ ही साथ माँ वैष्णो देवी के या फिर माँ बगलामुखी के दर्शन ये लोग कर कराएं। ठीक है, तो ये 8 नंबर की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की जी। और 2025 मंगल का साल लोग बताते हैं कि वो गुजरा है अभी, और 9 नंबर 2026 में कैसा रहेगा? जी, मूलांक 9 के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, आइए चेक करते हैं। थोड़ी सी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। इनको वर्क कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कहीं ना कहीं इनको आपसदारी में इनकी कहीं ना कहीं डिबेट हो जाना काम में, या क्या कहते हैं बॉस से लड़के घर आ जाना, जी मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही जॉब। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन इनके लिए रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्स जो है एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं वो। पर एक अच्छी तरीके, एक अच्छी पॉजिटिव वे क्या है
जो 9 मूलांक वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता। करते ये लोग बहुत हैं, हर किसी के लिए दिल दे बैठते हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सच्चाई रख के आपकी हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं बुरे भी ये बनते हैं, तो इनको इस साल एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन ये लोग मई के महीने से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल इनको कोई ना कोई गुरु भी मिलेगा। गुरु एज इन की कोई कुछ पढ़ा के चला गया या कोई सिखा के चला गया, एक छोटा सा सेंटेंस ही इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी उनको एक इंसान मिल सकते हैं, गुरु मिल सकते हैं, जो इनकी छोटी सी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होएगी। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। अगर ये लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में घुसना चाह रहे हैं, तो इस साल कोई पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में जो काम में है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस साल ये लोग रियल एस्टेट में जाएं। 9 नंबर वाले इनके लिए नहीं सही है इस ठीक साल। है। अगर दूसरे मूलांक के बारे में बात करूँ, वो कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलरली वैसे ये जो मूलांक है ही प्रॉपर्टीज का, खाने का है। बिजनेस अगर ये 9 मूलांक वाले करें फूड का, तो इनको बहुत फलता है, लेकिन इस साल नहीं। अच्छा, इस साल इनको थोड़ा सा ठहराव रखने की वेट जरूरत है। नवंबर के बाद ये लोग करें बहुत अच्छा है, लेकिन नवंबर तक मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर मैं बात करूं वैसे रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स इनकी स्मूथ चलेंगी। जैसे मैंने बोला, एप्रिसिएशन है, कहीं ना कहीं स्वीटनेस इन वर्ड्स आएगी इनको। इनके पार्टनर इनको बहुत स्वीटली तरीके से ट्रीट करने लगेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इनको ट्रीट करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे अपने रिलेशनशिप मैरिज एंगल से। बट थोड़ा सा जो ये लड़ाई वड़ाई, थोड़ा सा इंडल्ज हो सकते हैं इस चीज़ से, तो इनको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इस साल अगर ये हो पाए, तो जितनी ज़्यादा पूजा हनुमान जी की करे उतना ज़्यादा अच्छा। इनके राशि लॉर्ड भी हनुमान जी हैं, मंगल मूर्ति ही हनुमान जी हैं। तो इस बारी संकल्प ले लें ये लोग 11 दिन का, कि जो भी समस्या है लाइफ में, बिगनिंग ऑफ द ईयर में कर लें, 1 जनवरी से जो भी समस्या हनुमान जी के सामने बोले, 11 दिन का खास बोले कि मैं संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरी ये इंटेंशन है, इस कार्य को पूरा करें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान के बाद 11 बारी हनुमान चालीसा का जाप करें। साथ में एक हल्का सा लोटा रखें पानी का, और जब भी वो पूरा हो 11 बारी संकल्प उनका, उस पानी में फूकें और पानी का छिड़काव करें, और खुद भी पानी पिएं, ग्रहण करें। क्योंकि जो भी हम इंटेक करते हैं पानी को, वाटर होल्ड्स मेमोरी, तो कहीं ना कहीं वो उनके डीएनए में जाएगा, वो उनके जहन में जाएगा, तो वो वैसी ही चीजें काम करने लगेंगी। ये 11 दिन का अनुष्ठान करना है एक तरीके से। ये वैसे कोई भी कर सकता है, और मैं कहती हूँ कि लाइफ में एक बार ही तो करना ही चाहिए। अच्छा जी, वो कोई भी मूलांक, कुछ कोई भी राशि हो, कर सकते हैं जी, खासकर। लेकिन 9 मूलांक को हनुमान जी की इस साल पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 9 मूलांक वाले क्या करें क्या ना करें, उनका भविष्य कैसे रहने वाला है 2026 में, और 2026 में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वो मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है यहाँ पर अदिति जी ने। अदिति जी, आप स्टूडियो में आई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।